अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि किसी मूवी में ऐसा भी सीन आता है कि विलन किसी को धमकी देता है और उसे इलीगल तरीके से कुछ काम करने को कहता है और कहता है कि यदि तुमने काम नहीं किया तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। ऐसी धमकी अगर आपको कोई रियल लाइफ में दे तो धमकी देने वाले व्यक्ति को आरोपी पाए जाने पर धारा 327 के तहत उसे 10 साल की सज़ा और जुर्माना भी हो सकती है। गाइज, क्या फैक्ट इसके पहले आपको पता था? नहीं पता था तो कमेंट में कमेंट करके बताइएगा। और हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कमेंटमेंट के साथ। गाइज, क्या आपने कभी सुना है कि किसी बच्चे ने 13 साल की उम्र में ही करोड़ों की कंपनी तैयार खड़ी कर दी हो? तो चलिए आज हम आपको बताते हैं। बात है मुंबई की। एक बच्चे का एग्जाम गणित का था जो अपना बुक मुंबई अपने घर भूल चुका था। उसने पिताजी से कॉल करने के कहने पर उनके पिताजी ने कहा कि सब बिजी है, नहीं भेजवा पाऊंगा। तो उसने कहा कि पिताजी कोरियर करवा दीजिए। तो उनके पिताजी ने उनसे कहा कि सेम डे कोई कोरियर नहीं करेगा और करेगा भी तो ज़्यादा पैसा लगेंगे, जिससे तुम्हारी नई बुक आ जाएगी। तभी से बच्चे के दिमाग में एक ख्याल है क्यों ना एक सिस्टम तैयार किया जाए जिससे सामान की डिलीवरी सेम डे कम पैसों में किया जाए। आज एक करोड़ों की कंपनी बन चुकी है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट तिलक मेहता, जिन्होंने मात्र 13 साल की उम्र में करोड़ों की कंपनी खड़ी कर दी है। कंपनी का नाम है पेपर्स एंड पार्सल्स। गाइज, आप लोगों को डेली सुनने को मिलता होगा कि हर किसी की गर्लफ्रेंड हर किसी को छोड़कर लगभग 70% चली जाती हैं। लेकिन गाइज, क्या आपने कभी सुना है कि बॉयफ्रेंड की वजह से ही उसकी गर्लफ्रेंड उसे छोड़कर चली गई हो? तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि एक गर्लफ्रेंड उसकी बॉयफ्रेंड को क्यों छोड़कर चली गई। एक व्यक्ति ने match.com नाम की ऑनलाइन प्यार तलाशने वाली वेबसाइट बनाई थी, जिसमें उसकी गर्लफ्रेंड ने भी उसी वेबसाइट से एक नए प्रेमी को तलाश लिया था और इसी कारण उस अपने पहले वाले यानी कि वेबसाइट बनाने वाले प्रेमी को छोड़कर चली गई। गाइज, क्या फैक्ट इसके पहले आपको पता था? और गाइज, क्या इसके पहले आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है? और हुआ है तो कमेंट में कमेंट करके जरूर बताइए। जापान में 1945 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यह लड़का अपने भाई के मृत शरीर का अंतिम संस्कार करने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। वह खुद को रोने से रोकने के लिए अपने होठों को जोर से काट रहा था। जब गार्ड ने उससे पूछा कि यह भार मुझे दे दो तो उसने कहा कि यह भार नहीं, मेरा भाई है। जापान में आज भी यह फोटो सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ के रूप में जानी जाती है। सक्सेस का राज आप लोग जानते भी होंगे और जानना भी चाहते होंगे। एक बार दुनिया के दूसरे नंबर के सबसे अमीर व्यक्ति बिल गेट्स और दुनिया के तीसरे अमीर व्यक्ति वारेन बुफेट मिले थे, जहां पर बिल गेट्स के पिताजी भी थे। उनके पिताजी ने उन दोनों से कहा, तुम दोनों अपनी लाइफ में बेहद ही सफल रहे हो, तुम दोनों की सफलता का क्या राज है, मुझे एक शब्द में बताओ। गाइज, यहाँ जानने वाली बात यह है कि उन दोनों ने केवल एक ही शब्द लिखा, वो शब्द था फोकस। जब हम किसी काम पर फोकस करते हैं तो हमें हमारी सफलता जरूर मिलती है। अफगानिस्तान पर तालिबानियों का कब्जा होने के बाद देश छोड़कर भारत आने वाले नागरिकों के लिए केंद्र सरकार ने 17 अगस्त 2020 को एक नई वीज़ा योजना शुरू की है। वीज़ा और देश में रहना दोनों अलग बात है। सीधा सा मतलब है कि अफगानी नागरिक भारत में मात्र 6 महीने ही रह सकते हैं। हालांकि हालात नहीं बदले तो वीज़ा का डेट बदल भी सकता है। एक अनुमान के मुताबिक आज करीब लगभग 3 लाख से अधिक शरणार्थी भारत में रहते हैं। क्या आपने कभी सुना है कि किसी व्यक्ति ने 400 करोड़ रुपए का पिज़्ज़ा खरीदा है? तो चलिए हम आज आपको बताते हैं कि यह बात है अमेरिका में 2010 की। एक शख्स ने 10,000 बिटकॉइन देकर 2 पिज़्ज़ा मंगवाया था। उस समय एक बिटकॉइन की कीमत 0.22 रुपये थी। उस समय मंगवाया गया 2 पिज़्ज़ा आज के डेट में उस व्यक्ति के लिए भारी पड़ गया, क्योंकि इस समय 10,000 बिटकॉइन की कीमत 400 करोड़ रुपए है। गाइस, डॉक्टर मोहम्मद फवाद जो दिल्ली एम्स के सर्जन हैं, जिनकी उम्र मात्र 24 वर्ष है, उन्होंने एक पेशेंट का इलाज किया। उन्होंने जिस पेशेंट का इलाज किया उसके पैर में सेप्टिक संक्रमण नामक रोग था। उन्होंने पहले उस व्यक्ति को अपना रक्तदान दिया और कुछ घंटों बाद अन्य डॉक्टरों के साथ मिलकर उसी व्यक्ति का ऑपरेशन भी किए। गाइड, मोहम्मद फवाद के इस काम के लिए 1 लाख तो बनता ही। दुनिया के महान कॉमेडियन मिस्टर बेन को बहुत सारे टीवी शो से बाहर निकाल दिया गया था, क्योंकि उनको स्पीकिंग डिसऑर्डर बीमारी थी। वो शब्दों को सही ढंग से नहीं बोल पा रहे थे और बहुत सारी जगहों से न सुनने के बाद और डिप्रेशन में जाने के बाद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी
और आज वो दुनिया के सबसे महान कलाकारों में से एक हैं। उनका कहना है कि आपकी शक्ल, सूरत और परिस्थिति जैसी भी हो, बस आपको सपनों से प्यार होना चाहिए। उसके बाद आपको सपनों को पाने के लिए आपको कोई नहीं रोक सकता। आप लोगों ने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि किसी भी वेबसाइट पे गलत टाइपिंग करते हैं तभी भी वो अपने सही वेबसाइट पे पहुंच जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, चलिए आज हमको बताते हैं। उदाहरण के लिए गूगल ने अपने मिलते जुलते डोमेन शब्द जैसे google.com, google.com इत्यादि को खुद ही खरीद रखे हैं, जिससे कोई भी व्यक्ति यदि गलत स्पेलिंग टाइपिंग करता है तो सीधे गूगल पर जाए। गाइस, आप लोगों ने मरकरी का नाम तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप मरकरी वाला थर्मामीटर एरोप्लेन में नहीं ले जा सकते, क्योंकि मरकरी अर्थात पारा एल्युमिनियम का सबसे बड़ा शत्रु होता है। सिर्फ एक बूंद मरकरी अर्थात पारा बिना नष्ट हुए कई टन एल्युमिनियम को खत्म कर सकता है। आप लोग जब भी सूर्य को पृथ्वी पर से देखते होंगे तो आप लोगों को यही लगता है कि सूर्य का वास्तविक रंग पीला होता है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। जब सूर्य को अधिक ऊंचाई से देखा जाता है या अंतरिक्ष में से देखा जाता है तो सूर्य अपने असली रंग यानी कि सफ़ेद में दिखाई देते हैं, और जब भी सूर्य को हम कम ऊंचाई से देखे जाते हैं तो हमारे पृथ्वी के एटमॉस्फेयर के कारण ये हमें पीला रंग का दिखाई देता है। अगर रितेश अग्रवाल अगले 50 सालों तक 45 लाख रुपए पर डे खर्च करे तो भी उनकी कमाई हुई संपत्ति खत्म नहीं होगी। यह संपत्ति उन्होंने मात्र 26 साल की उम्र में कमाई हुई है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट रितेश अग्रवाल, जो कि योयो कंपनी के फाउंडर है, जिन्होंने मात्र 26 साल की उम्र में इतनी संपत्ति कमाई हुई है। गाइज, क्या आपको पता है कि दुनिया में ऐसे भी कई देश हैं जहाँ पर यूट्यूब बैन है? तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि वो कौन सा देश है जहाँ पर यूट्यूब बैन है। तो गाइज, यूट्यूब चीन में बैन है, ईरान में बैन है और उत्तरी कोरिया में बैन है। गाइज, क्या आप लोगों में से बहुत लोग ये सोचते होंगे कि मेरे पास ये टैलेंट है, मैं ये काम कर सकता हूँ, मेरे पास ये हुनर है, मैं ये काम कर लूँगा, बट पता नहीं लोग मुझे लाइक करेंगे या नहीं, पता नहीं ये कंपनी मुझे जॉब देगी या नहीं, पता नहीं ये कंपनी मुझे सिलेक्शन करेगी या नहीं। तो ऐसे लोगों के लिए हम बता देना चाहते हैं कि कामयाबी किसी रंग रूप की मोहताज नहीं होती, क्योंकि 7वीं कक्षा तक पढ़े जानी लेबर आज तक लगभग 350 से ज़्यादा फिल्मों में काम कर चुके हैं और 13 बार फिल्म फेयर से सम्मानित हो चुके हैं। गाइज, यदि आप लोग भी ये सोचते हैं कि हमारे पास ये टैलेंट है, बस मेरा फिगर अच्छा नहीं है, मैं सिलेक्शन नहीं किया जा पाऊँगा, तो इन सब बातों को ध्यान में मत लाइए। यदि आपके टैलेंट आपके साथ है तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए।